नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 का है। अध्याय 5 से लिया गया कंप्लीट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम झील को देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट झील है। इस झील से एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो इसके पहले वाला वीडियो में भी झील के बारे में बताए थे। फिर से एक बार इस अध्याय में झील के बारे में कुछ दिया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना झील को कुछ लिया जाए। तो चलते हैं झील की तरफ। सबसे पहला उल्लर झील। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि उल्लर झील कहाँ पड़ता है। तो उल्लर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। पिछौला झील। तो पिछौला झील जो है राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कम से कम 7 से 8 झील ऐसा है जिसको जानना ज़रूरी है। तो 7 से 8 झील में से कम 3 झील तो हम ले चुके हैं। लूनर झील, देखिए लूनर झील है यहाँ पे। लूनर झील, इसको लूनार झील भी बोलते हैं। कहीं कहीं लूनार लिखा है, कहीं कहीं लूनर लिखा है। किताब में लूनर लिखा है SCERT बुक में, इसलिए हमने लूनर ही लिया है। तो लूनर झील कहाँ है? तो लूनर झील जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है कोलेरू झील। फतेह सागर झील, देखिए यहाँ पे फतेह सागर झील कहाँ पड़ता है? तो ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है फतेह सागर झील। सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में ही पड़ता है। और सांभर झील एक खारे झील है, खारे पानी का झील है। बहुत बड़ा झील है ये सांभर झील, राजस्थान में खारे पानी का झील है। उसके बाद थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। सांभर झील हो गया। डल झील। तो डल झील आपको बताया था कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ऐसे ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में डल झील है। इसी में नौका चलती है, डल झील में। अगला देखते हैं कांवर झील। इसमें भी कुछ जो हिंदी है, कहीं काबर लिखा है, कहीं कांवर लिखा है ना, इस तरह लिखता है। तो जो किताब में है उसी को हम लिए हैं। तो कहाँ पड़ता है कांवर झील? तो बिहार में पड़ता है। और बिहार में कहाँ पड़ता है? तो ये है बेगूसराय, एक ज़िला है बेगूसराय, उस ज़िला में पड़ता है कांवर झील। और एक और भी इम्पोर्टेंट है कि यही एक झील है जो रामसर स्थल में भी आता है। और बिहार में केवल एक ही रामसर स्थल है, वो है कांवर झील बेगूसराय में। उसके बाद बरेला झील कहाँ है? तो बरेला, देखिए कहीं लिखा है बरेला, कहीं लिखा है बरेला। तो यहाँ किताब में दिया है बरेला, इसलिए मैंने बरेला ही लिया है। तो बरेला झील कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लखीसराय में। थोड़ा सा मिटा दे, आपको दिखाई दे सही सही क्या लिखे हैं। देखिए कहाँ पड़ता है बरेला? तो लखीसराय में पड़ता है। जैसे लखीसराय कहाँ है बिहार में? तो मुंगेर, लखीसराय आपका एक ही जगह पड़ता है। तो बरेला हो गया, लखीसराय, याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो एक सवाल इसमें भी रहता है, बहुत सारे पूछ देता है कि कानपुर किस नदी के किनारे है। तो ये पूछ रहा है कि मुंबई किस सागर के किनारे है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो मुंबई है ये क्या है? ये गुजरात है। अब मुंबई मेरा कहाँ है? ये है मुंबई। और इधर क्या है? अरब सागर। देखिए इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। तो मुंबई तो यहाँ है, यहाँ मुंबई है, तो यहाँ तो अरब सागर है।
है ना, अरब सागर, सागर, अरब सागर, ये अरब सागर है। तो हमारा जो मुंबई किधर पड़ेगा, तो अरब सागर की तरफ पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति क्या कहलाती है। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ज्वार कहलाता है। और ये क्या होता है, ये 24 घंटे में कम से कम 2 बार यह ज्वार आता है, उठता है। जो उठता है उसको ज्वार बोलते हैं, नीचे की तरफ जाता है तो भट्ठा बोलते हैं। ठीक है, ज्वार भट्ठा जिसको बोलते हैं। तो समुद्र में यह उठता है जब चंद्रमा, क्या होता है कि चंद्रमा जब समुद्र के सतह के करीब आता है तो चंद्रमा में एक बल होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक बल है, उसके वजह से पानी जो है ऊपर की ओर उठता है जिसको ज्वार बोलते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा झील है, देखिए इनमें से पूछ रहा है कौन सा, काला सागर, लाल सागर, फतेह सागर, अरब सागर। देखिए इसमें सब में सागर है, इसलिए थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। तो फतेह सागर हम लोग पहले पढ़े थे कि फतेह सागर क्या है, एक झील है। और कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में फतेह सागर। काला सागर, लाल सागर, अरब सागर तो है नहीं, अरब सागर के बारे में बता दिए। लाल सागर, इसी लाल सागर के रास्ते से हमारा जो व्यापार होता है, ये जैसे यूरोप यूरोप वगैरह से व्यापार होता है, तो इसी लाल सागर से होकर जाता है, जहाँ पे एक स्वेज नहर मिलता है। उस नहर को जब हम लोग पार करते हैं, स्वेज नहर कहाँ है, तो मिस्र में पड़ता है। हाँ, मिस्र में पड़ता है। जब वही स्वेज नहर हम लोग लाल सागर से होते हुए जाएंगे तो स्वेज नहर मिलता है। स्वेज नहर जब हम पार करेंगे तो भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। और वहीं भूमध्य सागर से होते हुए एक जिब्राल्टर जगह पड़ता है, उसको जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग कहाँ पड़ते हैं, अंटार्कटिक महासागर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ से हम लोग यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो है व्यापार होता है। ठीक है, तो ये लाल सागर होता है। काला सागर वहीं पे बगल में है, काला सागर भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न अगला देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मानव के लिए उपयोगी है। जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी पर मतलब स्थल जल मंडल कितना है। पहला सवाल तो ये आता है कि जल मंडल है तो कितना है, क्योंकि हमारा जो विश्व है, विश्व में स्थल मंडल जो है कितना है, तो मात्र 29% स्थल मंडल है। याद रखिएगा, स्थल मंडल कितना है, 29, कितना 29%। और 71% जो है केवल जल ही जल है, जल ही जल है। कितना, 71%। तो ये 29% स्थल पर हम लोग जो निवास करते हैं, 71% केवल जल ही जल है। और 71% में मानव के लिए उपयोगी कितना जल है, जिसको हम पी सकते हैं, सिंचाई वगैरह कर सके, उसके लिए कितना हम लोग को जल आवश्यकता है, कितना है धरती पे है। तो बी ऑप्शन होगा, 0.3% जो है ये जल उपयोगी है मानव के लिए। देखिए कितना कम है, इसलिए सभी लोग बोलते हैं जल बचाइए। जल संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अभी जल संरक्षण की बात चल रही थी और इसका सवाल एक बन गया। तो जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस
22 मार्च को मनाते हैं जल संरक्षण दिवस। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, लंबा वीडियो हो जा रहा है। कौन सा सामाजिक कार्य के कारण राजेंद्र सिंह गुजरात निवासी को सरकार द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न में पूछा जाता है। तो राजेंद्र सिंह कौन से कार्य किए थे? तो क्या किए थे? चिपको आंदोलन? नहीं, चिपको आंदोलन नहीं चलाए थे। नर्मदा बचाओ भी नहीं चलाए थे आंदोलन। वाटर हार्वेस्टिंग वो किए थे, वो जल को सुरक्षित करने का वो तरीका अपनाए थे जिसको वाटर हार्वेस्टिंग कहा गया। इसी के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया गया। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है? जी बिल्कुल पहले बताया है। किसके कारण होता है? तो सूर्य नहीं, चंद्रमा। जी बिल्कुल राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा जब सागर के करीब आता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण पानी ऊपर की तरफ उठता है और ज्वार लाता है। और ये दिन भर में 24 घंटे में कितने बार आता है? तो 24 घंटे में कम से कम 2 बार आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 किलोग्राम जल में लगभग कितना ग्राम नमक घुली हुई रहती है? बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये सक्षमता में या डीएलएड जो है आने वाला एंट्रेंस एग्जाम है इसमें भी पूछ सकता है। तो कितना है देखते हैं। 25 है? नहीं, 30, 35, 40। तो इसमें कितना 1 किलोग्राम जल में कितना नमक घुला रहता है? तो 35 ग्राम जल जो है घुला रहता है 1 किलोग्राम जल में। इसीलिए जल जो है वो खारा हो जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 51%, 41, 71, 29। तो मैंने बताया था कि कितना था? 71% जो है पृथ्वी पर जलमंडल है और 29% जो है क्या है? स्थल मंडल है। जो बताए थे हम 29% क्या है? स्थल मंडल और 71% जलमंडल है। तो जलमंडल इतना ज़्यादा है इसीलिए इसको पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। पानी की अधिकता यानी जल की अधिकता की वजह से इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी को। तो ये रहा मेरा 10 प्रश्न और 10 प्रश्न ही नहीं था, 10 प्रश्न अगर देखा जाए इसमें तो थोड़ा सा हम विश्लेषण किए। इसके आधार पे 10 नहीं ये 20 प्रश्न हो जाता है आपका और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि मेरा चैनल को कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मैं बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता हूँ, इसके लिए मुझे कोई फीस नहीं मिलता। आप केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आपसे आशा है और विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।